महाराष्ट्र मुंबई से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पर पल ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD रॉनी रॉड्रिगेज ने सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाते हुए काजी एंड एसोसिएट्स नाम की CA फर्म और उसके चंद पार्टनर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। शिकायत के मुताबिक मुलजिमों पर फर्जी GST बिल्स तैयार करने, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने, कंपनी के हिसाबात में हेरा फेरी और धोखाधड़ी के संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। शिकायत में चंद अफराद के नाम भी शामिल है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। फिलहाल सेंटा क्रूज पुलिस शिकायत का जायजा ले रही है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात के बाद ही हकीकत वाज़ेह तौर पर सामने आएगी और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से आपकी कंपनी के साथ फ्रॉड किया गया है करोड़ों का, उसको लेकर सर किस तरीके से अपनी राय रखना चाहते हैं? राय इन द सेंस मींस वी आर गोइंग टू टेकिंग अ लीगल रेमेडी। क्या मैटर है, पूरा मैटर को थोड़ा विस्तार से समझाना चाहिए। इट इज अ GST फ्रॉड मैटर। GST फ्रॉड जो मेरी कंपनी से हुआ है और CA फर्म ने किया है, काजी एंड एसोसिएट। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना, क्या मकसद है इस कॉन्फ्रेंस के रखने के पीछे सर? टू मेक द नोटिफिकेशन टू द पब्लिक, सब पब्लिक को पता चलना चाहिए। क्या चीज? अभी कैसा जो CA है, उनके पास जो भी क्लाइंट है तो दे विल आल्सो स्क्रूटिनाइज, जैसा मैंने स्क्रूटिनाइज किया। मुझे थोड़ी पता था, आई हैव स्क्रूटिनाइज ना, तभी मुझे पता चला व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज नॉट। क्या कुछ हो रहा था आपके साथ? क्या कुछ हो रहा था आपके साथ? किस तरह का फ्रॉड हो रहा था? कुछ इलैबोरेट करके इलैबोरेट इन द सेंस, हमारी जो ITC थी उसका वो मिसयूज कर रहे थे और व्हाट यू कॉल बिलिंग बना रहे थे। नियरली दे वर यूजिंग द बिलिंग फॉर 36 कंपनी, फेक बिल जिसको बोलते हैं। वो फेक बिल बना रहे थे, फेक सिग्नेचर कर रहे थे रॉनी रॉड्रिगेज का, और फिर फेक सिग्नेचर कर रहे थे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का, जो डायरेक्टर ऑलरेडी लेफ्ट इन 2021। सर, इमरान काजी और जावेद काजी कौन है? ये दोनों भाई है, सगे भाई है। ये किस तरीके का फ्रॉड करते हैं सर? ये GST बिलिंग का। सर, इतनी बड़ी कंपनी के साथ फ्रॉड करना कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, उसको लेकर क्या कहना है सर? सिर्फ जो फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं, इट इज पैरासाइट टू द सोसाइटी एंड सोसाइटी डोंट वांट देम टू बी आउट, एज इट इज अ प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आपके ट्रस्ट को बिट्रे कर किया। बिट्रेट ना, दिस इज बैकस्टैपिंग ना। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, CA से ट्रस्टेड ना, सब अकाउंट्स उनके पास और वो टैक्सेशन का ऐसा कर रहे हैं, तो इससे मिसयूजिंग ऑल द ITC ऑफ द कंपनी। ऐसे कितने कंपनी के ITC के मिसयूज कर रहे होंगे जो उनके पास क्लाइंट होंगे। किस तरह से मिसयूज किया उन्होंने हमारा ITC का निकाल के डुप्लीकेट बिल लेके दूसरे को बेचा है। वो उसमें पूरा लिस्ट है 36 कंपनी को जिसको उन्होंने बेचा है। सर, दोनों भाई कितने साल से आपके पास काम करते थे? कब आपको पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, उसको लेकर सर क्या कहना है? 2013 से आई हैव अपॉइंटेड काजी एंड एसोसिएट। ठीक है, उनका भाई आता था, बड़ा भाई है जो जावेद काजी, वो आता था डॉक्यूमेंटेशन ये वो फाइलिंग करने का, इनकम टैक्स का। GST इम्प्लीमेंट हुआ 2017। तो जब 2017 तो वी हैव टेकन GST नंबर, तो GST नंबर तो जो बिलिंग हो रहा था, हम जिसको तो वी वर पेइंग GST, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता था अकाउंट्स पे। वो अकाउंट्स का क्रेडिट वो लोग मिसयूज कर रहे थे। अभी नाउ आई हैव रिटन टू द अथॉरिटी कि अभी सिनेबस्टर समझो कंपनी है, सिनेबस्टर मैगजीन्स की, समझो उनकी ITC अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ निकाल के, तो ऑब्वियसली वो पैसा जो है सिनेबस्टर में ही ट्रांसफर करेगा। तो क्या ये लोग ने मेरा कंपनी के नाम पे भी डमी अकाउंट खोले, हमने वो सब कंप्लेंट में लिखा है। यू हैव टू वेरीफाई दोस थिंग, क्योंकि आप अगर कोई चीज ले रहे हो तो आप बिलिंग भी उसको ही करोगे जिस कंपनी का लिखा है। तो वेदर दे वर यूजिंग द डमी अकाउंट ऑफ माय एंटायर कंपनी,
जैसा डम्मी जब डायरेक्टर यूज कर सकते हो, पार्टनर यूज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली अकाउंट भी यूज कर रहे होगे, बिकॉज उनके पास तो सब केवाईसी थे। अभी कंप्लेन कहाँ पे हुई है सर? ये कंप्लेन सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में किया है और दोनों जगह दिया है, सीनियर पीआई को साहब को भी दिया है और एसीपी साहब को भी दिया है। सर दोनों के खिलाफ कहीं मामला इसके पहले भी दर्ज था, आपको कुछ पता था इसके बारे में सर? नहीं, इसके बारे में पता हुआ 22 मई 2026 जब एक एफआईआर लॉन्च हुआ है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में अगेंस्ट सेम फ्रॉड। वो 400 करोड़ का है, 382 करोड़ आईटीसी फ्रॉड, एंड दे ऑल द फैमिलीज आर इन्वॉल्व्ड इन दैट आल्सो। तो जिस तरह से एक डॉक्टर और सीए सब लोग ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि हर चीजों की पता होती है, तो ये जो इन्होंने किया है तो समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देयर आर पैरासाइट, वो पैरासाइट है ना सोसाइटी के लिए, दे आर बिगेस्ट पैरासाइट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए दे आर बिगर पैरासाइट, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस कहाँ जा रहा है, जो टैक्सेशन जिधर गवर्नमेंट को जो जाने का है वो तो जाने रहा है, डुप्लीकेट बिल बना के उधर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट। सर सीनियर पुलिस ऑफिसर से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आपको क्या आश्वासन दिया सर? दे टोल्ड विल लुक इनटू द मैटर, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, एंड हमने सब फाइल भेजे थे, उन्होंने बोला विल कॉल विद द फाइल अकॉर्डिंगली। सर आपकी मांगे क्या है सर, आप क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार? I want my GST, what was misused, should be come to my own account, first thing, and the culprit should be punished, ठीक है, लेने वाला भी पनिश्ड होना चाहिए और देने वाला भी पनिश्ड होना चाहिए। सर आपकी जावेद काजी से डायरेक्ट बात की इस इंसिडेंट की बात करूं, कुछ उनका भी आपने रिएक्शन सुनने की कोशिश की? नहीं, मैंने जब भी उससे जीएसटी का मंगाया, यस इशूड अ प्लेन पेपर, जो टैक्स बोल के देते हैं, ठीक है, उन्होंने हमेशा जब भी जीएसटी मांगा हो तो यस इशूड इन द प्लेन पेपर, मतलब प्लेन पेपर पे एक फॉर्मेट जैसा होता है वैसा, यस नॉट इशूड लाइक दिस GSTR1 GSTR3B, ये फॉर्म में डिक्टेट होता है, इधर से मालूम पड़ता है कि कौन सी कंपनी को आपने जीएसटी बेचा है, मतलब बिलिंग किया है GSTR3B में। तो जैसे आपने बताया है कि जिस तरह से फ्रॉड की गई या आपके साथ धांधली की गई, तो वो साइनिंग की जब बात आती है तो वो साइनिंग आपके रूबरू कैसे कर देते थे और कैसे? नहीं, इट इज नॉट, वो रूबरू साइनिंग ही दी है ना, इट इज फेक साइनिंग। वो क्या साइन देख के, दिस इज नॉट रॉनी रॉड्रिक सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर अलग है। तो क्या इसके पहले जहाँ एक कंपनी के पास कर, क्या इससे पहले वो कंपनी के पास आपका साइनिंग नहीं रहती थी या नहीं, वो जो डिजिटल सिग्नेचर है देखो वो भी उनके पास है। अभी हम दूसरा जो सीए अपॉइंट करेंगे तो वो चीज पूरा लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब ले लेंगे, बिकॉज दे हैव ऑल द लॉगिन पासवर्ड। अगर फाइलिंग करने का भी हमने जब आईटीआर इनसे मांगा है, हमने पूरा आईटीआर मांगा है 2017 पुट अ मेल, लेकिन वो आईटीआर दैट दे डिडंट प्रोवाइड द आईटीआर, दिस वाज द थिंग, I mailed to Kazi and Associate for submitting the ITR. सर जिस प्रकार से दोनों आरोपी के खिलाफ कहीं न कहीं मामला भी दर्ज हो चुका है, सर ये अगर ये पकड़े जाते तो सर जिस प्रकार से उनको लॉकअप में रखने की किस तरह की बात की जाएगी सर? देखो दैट वो जुडिशियल मैटर है, दैट द कोर्ट हैज टू डिसाइड व्हाट इज देयर और व्हाट इज नॉट देयर। कितना गंभीर आरोप है और इनके ऊपर क्या धाराएं लग सकती है और क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है? इसमें ऑलरेडी जो है हम लोगों ने कंप्लेंट सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सांता क्रूज पुलिस स्टेशन और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को हम लोगों ने कंप्लेंट दे दिया है और पूरे सबूत के साथ उनको दे दिया है और वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें फोर्जरी, चीटिंग और मिस एप्रोप्रिएशन भी है, मनी इधर का उधर करना है, तो एक कानून के अंतर्गत एक सीरियस धाराएं हैं और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट का जो है घपलत किया है, करोड़ों का इसमें घोटाला हुआ है, इसलिए एक सीरियस ऑफेंस है और कोर्ट भी इसको सीरियसली ले रहा है। जैसा कि उनका एक बेल इसी केस में रिजेक्ट हो चुका है और वो लोग अभी दूसरे कोर्ट में गए, वहां भी विड्रा कर लिए, हिम्मत नहीं पड़ी
उनको पता चला कि ये केस कुछ सीरियस है, इसलिए इस केस के लिए जो है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो प्राविधान में है वो मिलेगा। तो मिश्रा जी, जिस प्रकार से 1000 नहीं, लाख नहीं, 1 करोड़ों का जिस प्रकार से फ्रॉड गिरी है, सेक्शन की बात करें तो किस तरह का सेक्शन लगेगा अगर बात की जाए तो लगेगा, बताया ना, चीटिंग लगेगा, फोर्जरी लगेगा, मिस एप्रोप्रिएशन लगेगा, डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का जो है सिग्नेचर फोर्ज करने का लगेगा। इसमें 465, 467, 468, 471, 420, 419, 418 कई धाराओं में इसमें केस बनता है। क्या 7 साल की ऊपर की सजा हो सकती है इनको कम से कम 10 साल की सजा इस केस के प्राविधान में है। तो इससे पहले भी जब उन्होंने मुमरा में इस तरह का काम किया था तब क्यों नहीं हुई? मुमरा में अभी अरेस्ट है, ट्रायल नहीं चला है। अब जजमेंट तो पनिशमेंट कोर्ट का काम है, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, साक्ष्य, सबूत को देख करके कोर्ट जो है अभी वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, अभी इन्वेस्टिगेशन में ओनली एफआईआर इज फाइल्ड। बीएनएस की भी धारा इसमें शामिल होगी। हाँ, बीएनएस अकॉर्डिंग टू बीएनएस। लेकिन 16-300 क्या है कि इसमें चीटिंग जो है 17 से हो रही है हमारे केस में, इसमें आईपीसी भी लागू होगी क्योंकि बीएनएस वगैरह 23 में आया है। सर, अक्सर देखा गया है कि लोगों की हिम्मत इसीलिए बढ़ती है, कहीं ना कहीं कानून में नमी है, कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण इनके हौसले बुलंद है। आप क्या डिमांड करते हैं कि इस तरह के जो चीटिंग है खासकर हमारे देश में कम ही नहीं होता, तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं एज ए लॉयर? नहीं, सरकार कानून को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है, इसको डिस्क्लोज करने वाला होना चाहिए। तो कभी जैसे अभी काजी का मैटर है, तो सर तो उनके फेवर में थे, उनको छुड़ाने के लिए मुमरा में काम कर रहे थे, एज ए दोस्त करके उनको जो है जगह जगह इंट्रोड्यूस भी किए थे। लेकिन जब इनके यहाँ जो बताए जैसा साहब ने जब पता चला तो फिर यहाँ भी घोटाला मालूम पड़ा, जिसकी वजह से कंप्लेन सर को देना पड़ा और मैटर अभी पुलिस के पास है। आगे जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। तो क्या आप अपील करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो? कोर्ट में सर हम लोग देखेंगे, अगर प्रोसिक्यूशन बराबर हम लोगों के फेवर में प्रोसिक्यूशन सपोर्ट ले रहा है तो हमें प्राइवेट कोर्ट में खड़ा होकर बताने की जरूरत नहीं है। और अगर कोर्ट खुद जो है उसका सरकार ले रही है और इसमें विश्वास है कि ये गवर्नमेंट लेवल का मैटर है, इसमें गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट लेगी और इस मैटर को स्ट्रांगली प्रोसिक्यूट करेगी और कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। क्या मतलब सीए का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है? तो वो तो कंप्लेन करना पड़ेगा और वो उनके जो सर्टिफिकेट दिए हैं, जो अथॉरिटी दिया है इनको, वो अथॉरिटी इसका फाइनल अथॉरिटी है। लेकिन बहरहाल ऐसे केसेस में रद्द होने का ही ये मैटर है कि उन्होंने मिस यूज किया है। जिस तरीके से उनको करना चाहिए काम, उन्होंने करके उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। क्या आप वहाँ पे भी अप्रोच करना चाहेंगे? बेसिकली द गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।